निजामियत का यहां पर जो कल्चर है उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उस निजामियत कल्चर को रखते हुए भी इस शहर ने जिस प्रकार से एक आईटी का हब बना, शिक्षा का केंद्र बना और केंद्र सरकार के कई ऑफिसेज यहां पर आए, और यह हैदराबाद शहर अकेला शहर है जहां राष्ट्रपति भवन है और उस राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति देश के आकर रुकते भी हैं। ऐसे शहर को अगर कुछ लोग यह मानकर कि केवल जो व्यक्ति तेलंगाना में पैदा हुआ वही रहेगा, कांग्रेस पार्टी इसको स्वीकार नहीं कर सकती। यह शहर सबका है, भारत के हर नागरिक का हक है। क्या हैदराबाद में जो पैदा हुआ व्यक्ति दिल्ली में व्यवसाय नहीं करता? क्या मुंबई में व्यवसाय नहीं करता? क्या विजयवाड़ा या विशाखापट्टनम में व्यवसाय नहीं करता? अगर तेलंगाना में जन्मा, हैदराबाद में जन्मा व्यक्ति बाहर जाकर व्यवसाय कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है, तो बाहर जन्मा हुआ व्यक्ति भी हैदराबाद के शहर में आकर बस सकता है और उसके साथ किसी की ताकत नहीं है कि उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव हो। मैं विशेष करके यहां के छात्रों से को अनुरोध करना चाहता हूं, वे ना घबराएं। टीआरएस और मुख्यमंत्री जी उन्माद फैलाकर राजनीति करना चाहते हैं, बांट कर राजनीति करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी कभी बांटती नहीं है, हमेशा जोड़कर राजनीति करती है। यही फर्क है कांग्रेस और दूसरी पार्टियों में। कांग्रेस वो पार्टी है जिसमें कि देश की आत्मा है, जो सभी धर्म, संप्रदाय और जाति के लोगों को एक करके चलती है, कभी धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर राजनीति नहीं करती है। और आज हमें इस बात की खुशी है कि हम इस बात पर गर्व करते हैं कि इस देश में धर्म के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर जहां जिस प्रकार से राजनीतिक दल बांटने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे हमको नुकसान हुआ हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी दिलों को जोड़ती है। धर्म के, अलग अलग धर्म के पालन करने वालों को जोड़कर चलती है और सभी को समान अवसर का अपना एक धर्म निभाती है। मुझे इस बात का दुख है कि हम लोगों ने इस बात का पूरा प्रयास किया कि हैदराबाद शहर तेलंगाना में रहे, इस बात का प्रयास किया कि जो बाहर के लोग तेलंगाना में बस गए उनके साथ न्याय हो, कानून में उनके प्रति व्यवस्था की। उसके बावजूद भी कांग्रेस को एक भी सीट हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद और रंगारेड्डी में नहीं मिल पाई। इस बात का हमें दुख है, इसका हमें चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि इस बात को हमें लोगों को समझाना पड़ेगा कि आखिर कांग्रेस ने ऐसा क्या कर दिया था जिसकी वजह से कांग्रेस की सीटें हमारी नहीं आ पाई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से सांप्रदायिक सद्भाव को लेकर राजनीति की है। आजादी के पहले भी कांग्रेस पार्टी एक तरफ मुस्लिम लीग से लड़ती थी, दूसरी तरफ हिंदू महासभा और संघ की विचारधारा से लड़ती थी। ये दोनों वो विचारधाराएं हैं जिन्हें अंग्रेजों ने बढ़ाकर फूट डालो राजनीति करने के लिए आगे बढ़ाया था, और इन कट्टरपंथी ताकतों से कांग्रेस पार्टी लड़ती रही
हमने इस बात की परवाह कभी नहीं करी कि हम लोग चुनाव जीते या हारे, लेकिन इस देश के सांप्रदायिक सद्भाव, कम्युनल हार्मनी हमारा लक्ष्य है। एमआईएम के साथ हमारा समझौता रहा है, लेकिन जिस प्रकार के पिछले कुछ वर्षों में एमआईएम के बयान आए, जिस प्रकार से फिरका परस्ती के बयान उन लोगों के आए हैं, कांग्रेस पार्टी ऐसी फिरका परस्ती बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसका हमें विरोध करना पड़ेगा। हम लोगों के 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई थी। माइनॉरिटीज की हमारे बारे में चर्चा हुई थी, अलग से ग्रुप बना था और उस ग्रुप के अंदर भी ये बात सामने आई कि कांग्रेस पार्टी को इस मुस्लिम फिरका परस्ती से भी उतना ही लड़ना पड़ेगा जितना हम हिंदू संस्कृति, हिंदू जो कट्टरपंथी विचारधारा है, फिरका परस्ती है, उससे जितनी ताकत से हम लड़ रहे हैं, उतनी ही ताकत से अब इस मुस्लिम फिरका परस्ती से भी लड़ना पड़ेगा।